औरैया में गांव लौट रहे मजदूरों के साथ भीषण सड़क हादसा। चाय की दुकान पर खड़े मजदूरों पर पलटा ट्रक। 24 मजदूरों की मौत हो गई, 35 मजदूर बुरी तरह से घायल। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा शहर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 पर हुआ। ट्रक में चूना लदा हुआ था। हादसे के शिकार मजदूर एक ट्रक से दिल्ली से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जा रहे थे। सीएम योगी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की। मुख्यमंत्री ने सभी घायलों को फौरन उचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के कमिश्नर और आईजी को निर्देश दिया कि वो जल्द घटनास्थल का दौरा करें और जल्द से जल्द घटना के कारणों की रिपोर्ट दें। झांसी से भाजपा सांसद अनुराग शर्मा ने कहा कि प्रदेश में दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिक और कामगारों को भूखे पेट नहीं जाने दें। सड़क पर किसी भी तरह उन्हें पैदल चलने से रोका जाए और उन्हें अपने घर तक वाहनों से छोड़ने की व्यवस्था की जाए। प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से अपने घर जाने के लिए जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से चलकर हरियाणा के सोनीपत से यमुना नदी पार कर 40 मजदूर बागपत आए। पुलिस ने उन्हें वापस जाने के लिए इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें नदी से ही वापस अपना सामान सिर पर रखकर जाना पड़ा। मथुरा में अलवर से आ रही स्पेशल श्रमिक ट्रेन में यात्री ने दम तोड़ दिया। मथुरा रेलवे जंक्शन पर यात्री के शव को ट्रेन से नीचे उतारा गया। मृतक डायबिटीज का पेशेंट था। बुलंदशहर के डिबाई में ग्राहक बुलाने को लेकर 2 व्यापारियों के गुटों में जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडे तक चले, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। यूपी में एक दिन में मिले 159 नए कोरोना पॉजिटिव। संक्रमितों की तादाद पहुंची 4057। 24 घंटे में 7 लोगों की कोरोना से मौत। 4057 संक्रमितों में से 2165 डिस्चार्ज, 1797 एक्टिव केस। संक्रमण का खतरा बनते जा रहे प्रवासी मजदूर। बरेली में 24 घंटे के अंदर मुंबई से आए 3 प्रवासी मजदूरों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन तक हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे इलाके में सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। वाराणसी में रोडवेज के ड्राइवर वाराणसी कैंट स्टेशन पर धरने पर बैठ गए। रोडवेज बस के चालकों का आरोप है कि समय से उन्हें खाना और भत्ता नहीं मिल पा रहा। यूपी में दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। हर 400 लोगों पर एक अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश। मॉनिटरिंग कर रिकॉर्ड भी मेंटेन करने को कहा। गाजियाबाद से पहली श्रमिक ट्रेन शुक्रवार रात 9:11 पर रवाना हुई। यात्रियों ने थाली और ताली बजाकर धन्यवाद दिया। गाजियाबाद से पहली ट्रेन बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुई है। बॉलीवुड सिंगर तृप्ति शाक्य ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन पर 3 गाने लॉन्च किए। इन गानों का उन्होंने वीडियो एल्बम भी तैयार कर उन्हें सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। कानपुर से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई जब एक परिवार लुधियाना से पैदल चलकर कानपुर पहुंचा। परिवार पिछले 15 दिनों से अपने बच्चे को कंधे पर लाद कर लगातार चलता जा रहा था और इस परिवार को अभी मध्य प्रदेश के सिंगरौली जाना है। औरैया में एक युवक के हाई टेंशन टावर पर चढ़ने की वजह से हंगामा मच गया। मामला औरैया के बिधुना कोतवाली का है, जहां एक शख्स ट्रांसमिशन कंपनी की ओर से जमीन का मुआवजा न मिलने पर नाराज होकर हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ने की खबर से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बाद में काफी समझाने पर युवक टावर से नीचे उतरा। राजस्व की भरपाई के लिए पहले प्रदेश के 16 लाख राज्य कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों को 31 मार्च 2021 तक के लिए स्थगित किया गया, लेकिन बाद में एक शासन आदेश जारी करते हुए उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। अब प्रदेश सरकार के इस फैसले पर कर्मचारी संगठन बेहद आक्रोशित हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल के राधा रमन कॉलेज ऑफ फार्मेसी रातीबड़ में पढ़ने वाले यूपी और बिहार के 60 से ज्यादा फंसे हुए छात्रों ने वीडियो वायरल कर भोपाल प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार और यूपी सरकार को पत्र लिखकर घर वापसी की मदद मांगी है, लेकिन उन तक अभी कोई मदद नहीं पहुंची। यूपी के फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र के सरसई गांव में बबूल का पेड़ काटने के विवाद में दबंगों ने लाठी डंडों से पीट कर 45 वर्षीय अधेड़ की हत्या कर दी और फरार हो गए। अस्पताल पहुंचे घायल को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
राजधानी देहरादून में लगातार प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर फीस का दबाव बनाए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। प्रशासन ने ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करने की बात कही है। हालांकि प्रशासन की चेतावनी के बाद भी स्कूलों का फीस के लिए दबाव बनाना जारी है, जिससे लॉकडाउन में अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बागेश्वर में प्रवासी लोगों को लेकर लौट रहा वाहन हादसे का शिकार, एक शख्स की मौत, 11 लोग घायल, 3 लोगों की हालत नाजुक। यूपी में कोरोना के 1730 एक्टिव केस, 1993 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। यूपी में 3664 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित, आगरा में 22, कन्नौज में 5 नए कोरोना केस, मेरठ वाराणसी में 2 नए कोरोना केस आए, कानपुर में भी एक नया पॉजिटिव मरीज। सिर्फ 5 जिलों से ही प्रदेश के आधे कोरोना केस, यूपी के सिर्फ 10 जिलों से ही 2600 मामले। कोरोना पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि राज्य में लगातार पूल टेस्टिंग हो रही है। अब तक 10 सैंपल की पूल टेस्टिंग हो चुकी है। सर्विलांस टीम लगातार काम कर रही है। प्रवासी कामगार होम क्वारंटीन का पालन करें। आशा वर्कर्स प्रवासी कामगारों का हालचाल पूछेगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की श्रमिकों से अपील, कहा कोई भी प्रवासी मजदूर पैदल न चले। मजदूरों के भोजन पानी की सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था। मजदूरों के लिए निजी गाड़ियों का भी किया जा रहा इंतजाम। बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों का सम्मान करने की भी अपील। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी, कहा प्रदेश में अब तक 380 ट्रेनें आ चुकी हैं। 1 मार्च से 30 अप्रैल तक 6.5 लाख लोग वापस लौट चुके हैं। शुक्रवार से 4 ट्रेनें दिल्ली से चल रही हैं। नोएडा गाजियाबाद से बिहार के लिए ट्रेनें चल रही हैं। मेरठ में लगातार बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या के चलते जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। बचत भवन में हुई मीटिंग में जिला अधिकारी अनिल ढींगड़ा ने आदेश दिया कि अब सप्ताह में हर सोमवार और गुरुवार कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। यूपी में दवा विक्रेताओं को अब हर रोज शाम 5 बजे तक बुखार, जुकाम और खांसी की दवा बेचने का देना होगा ब्यौरा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त ने जारी किया निर्देश। मेडिकल स्टोर्स को रखना होगा डेटा। संभल में भी प्रवासी मजदूरों के साथ हादसा। जम्मू कश्मीर के मजदूरों की गाड़ी संभल में पलटी। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा श्रमिक घायल। जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके के रहने वाले हैं घायल मजदूर। मेरठ में शुक्रवार को कोरोना के 26 मरीज मिले। इसी के साथ जिले में मरीजों की संख्या 312 हो गई। इनमें से 95 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, जबकि 17 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 56 पहुँच गयी। कुशीनगर में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी। बाहर से आए एक श्रमिक की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पटरौना के काटी गांव का रहने वाला है मरीज। इससे पहले 2 मरीज कल ही स्वस्थ होकर घर लौटे थे। स्वास्थ्य महकमे ने अपनी रिपोर्ट में पॉजिटिव संख्या को 0 घोषित किया था। गौतम बुद्ध नगर से श्रमिकों को लेकर बिहार के लिए जाने वाली 4 ट्रेन चलाने की घोषणा फिलहाल 1 दिन के लिए टल गई। ये ट्रेन दनकौर और दादरी रेलवे स्टेशन से चलनी थी, लेकिन अब 15 मई की जगह 16 मई से चलेंगी। लॉकडाउन में ढील के बाद दुकानों से लेकर सड़कों तक बड़ी संख्या में लोग नजर आने लगे हैं। सरकार ने जनता को रियायत देने के साथ ही ये निर्देश भी दिए हैं कि कोई बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन किया जाएगा। इसके बावजूद लोग सरकार की तरफ से मिली छूट का तो पूरा फायदा उठा रहे हैं, लेकिन मास्क पहनने के नियम को ताक पर रख दिया है। लॉकडाउन के दौरान खाने के लिए तो लंबी लाइन आपने देखी होगी, लेकिन आज हम आपको पानी के लिए लाइन दिखाएंगे। गाजियाबाद के कड़कड़ इलाके में लोग 2 घंटे लाइन में लगकर पानी ले रहे हैं। इनका कहना है कि दिहाड़ी मिलनी बंद हो गई है, तो पानी खरीदना बंद कर दिया है और कई घंटे लाइन में लगकर ये लोग पानी लेते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल के राधा रमन कॉलेज ऑफ फार्मेसी रातीबड़ में पढ़ने वाले यूपी और बिहार के 60 से ज्यादा फंसे हुए छात्रों ने वीडियो वायरल कर भोपाल प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार और यूपी सरकार को पत्र लिखकर घर वापसी की मदद मांगी है, लेकिन उन तक अभी कोई मदद नहीं पहुंची। उत्तराखंड में सामने आए कोरोना के 2 नए केस। नैनीताल में कोरोना के 2 नए मामले आए सामने। पौड़ी और देहरादून के एक शख्स में कोरोना की हुई पुष्टि। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 82। अल्मोड़ा में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासियों के क्वारंटीन के लिए पंचायत घर नहीं है, जबकि प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त जगह नहीं है। ऐसे में प्रवासियों को क्वारंटीन करना ग्रामीण प्रतिनिधियों के लिए परेशानी हो रही है। मई महीने में भी केदारनाथ धाम में बर्फ जमी हुई है। केदारनाथ की पहाड़ियों पर मई महीने में भी बर्फबारी जारी है। केदारनाथ मंदिर परिसर के अलावा केदारनाथ की पहाड़ियों पर बर्फ जमी हुई है। 29 अप्रैल को केदारनाथ मंदिर के कपाट खुले थे, मगर लॉकडाउन की वजह से इस बार केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं को आने की इजाजत नहीं है।
उत्तराखंड में 16,608 बीटीसी शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर। मानव संसाधन मंत्रालय ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक्ट के तहत बैकडेट से अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना के आधार पर बाकी जरूरी औपचारिकताएं जल्द पूरी की जाएंगी। रुड़की में नारसन बॉर्डर पर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है, जिससे व्यवस्था में लगे कर्मचारी परेशान हैं। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ेगी। ऐसे में व्यवस्थाएं यही रही तो परेशानी और बढ़ सकती है। नैनीताल जिले से दूसरे जिलों से एंट्री करने वाले लोगों को अब क्वारंटीन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड-19 के बढ़ते खतरे को देखते हुए डीएम ने जिले से बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को क्वारंटीन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इन लोगों की मॉनिटरिंग और मेडिकल चेकअप भी किया जाएगा। कोटद्वार में ई रिक्शा चालक परेशान है। दरअसल लॉकडाउन की वजह से ई रिक्शा नहीं चल पा रही है, जिस वजह से इनके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। शहर में करीब 300 ई रिक्शाओं का संचालन होता है, मगर लॉकडाउन के दौरान इनके संचालन की इजाजत नहीं है। देहरादून आरएसएस की तरफ से कोरोना योद्धाओं के सम्मान में कार्यक्रम किया जाएगा। इस दौरान जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन वितरण से लेकर दूसरे जरूरी सामान जैसे सैनिटाइजर और मास्क भी बांटे जाएंगे। उत्तराखंड वापस लौट रहे प्रवासियों के सिलसिले के साथ ही कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। 4 दिनों के भीतर ही 11 कोरोना मरीज और बढ़ गए हैं। ऐसे में प्रशासन ने सीमाओं पर भी स्वास्थ्य विभाग की टीमें सैंपलिंग के लिए लगा रखी हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा सैंपल लिए जा सकें। देहरादून से सैकड़ों मजदूर घंटा घर पर आकर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी गईं। इन मजदूरों का कहना है कि उन्हें सरकार वापस उनके घर भेज दे। उत्तराखंड सरकार द्वारा देश के विभिन्न प्रदेशों में फंसे प्रवासी मजदूरों को प्राइवेट और सरकारी बसों से उनके घरों तक पहुंचाने वाले चालकों और परिचालकों का आरोप है कि इनकी सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम प्रशासन ने नहीं किया। ना तो इनके पास पीपीई किट है, न ही उचित खाने पीने की व्यवस्था की गई। बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्म कपाल में पहला पिंडदान बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने किया। इसमें उन लोगों का पिंडदान किया गया जो कोरोना काल में मारे गए और वो जवान जो जम्मू कश्मीर में देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। आर्थिक पैकेज पर वित्त मंत्री की तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 20 लाख करोड़ की तीसरी किस्त पर किए गए 11 ऐलान। किसानों और कृषि योजनाओं पर किए गए ऐलान। शुक्रवार को खेती, सिंचाई, पशुपालन, मछली पालन पर ऐलान। वित्त मंत्री ने कहा, लॉकडाउन के दौरान किसान काम करते हैं। 2 महीने में किसानों के लिए कई अहम कदम उठाए। किसानों के खाते में 18,700 करोड़। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 2 लाख करोड़। किसानों को 6400 करोड़ का फसल बीमा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गन्ना उत्पादन में हम विश्व में नंबर 2 पर, दाल उत्पादन में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर। कहा, कृषि क्षेत्र में 85% योगदान मंझले और छोटे किसानों का। पर्यटन को कोरोना से 10 लाख करोड़ का हुआ नुकसान। कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़। डेयरी, केसर, मखाना, हल्दी जैसे स्थानीय उत्पादों को दुनिया भर में पहुंचाएंगे। कहा, बिहार के मखाना की भी होगी ब्रांडिंग। केंद्रीय वित्त मंत्री का ऐलान, कृषि सेक्टर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए, मछली पालन के लिए 20,000 करोड़, 11,000 करोड़ समुद्री मछली पालन के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए 15,000 करोड़, 53 करोड़ पशुओं के लिए फ्री वैक्सीनेशन, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़, भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन के लिए 50% सब्सिडी, 53 लाख मवेशियों का होगा बीमा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान, कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार देगी 1 लाख करोड़, सूक्ष्म खाद्य इकाइयों के लिए 10,000 करोड़, मछली पालन के लिए 20,000 करोड़, दुग्ध उत्पादन के लिए 15,000 करोड़ रुपए का ऐलान। वित्त मंत्री ने दी जानकारी, कहा 74,300 करोड़ की फसल खरीद हुई। मजदूरों की घर वापसी पर सीएम योगी ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा है कि किसी भी श्रमिक और कामगारों के यूपी सीमा में प्रवेश करते ही उसे सबसे पहले पेयजल और भोजन दें। साथ ही अधिकारी सुनिश्चित करें कि उनके जिले में कोई भी व्यक्ति पैदल या बाइक से यात्रा न करे। श्रमिकों को बसों के जरिए उनके घर पहुँचाया जाए। सीएम योगी ने ट्रक से सवारी ढोने वालों पर भी सख्ती दिखाई है। सीएम ने कहा कि इस तरह कोई भी ट्रक से सवारी ढोता दिखाई देगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने प्रवासी कामगारों के लिए ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाने पर जोर दिया है और कहा है कि यूपी सरकार सभी प्रवासी कमजोर वर्ग के लोगों के रहने खाने, चिकित्सा के अलावा राशन किट और भरण पोषण भत्ता उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त मंत्री का जताया आभार। कहा, किसानों को ध्यान में रखकर योजना का किया ऐलान। केंद्र सरकार हर वर्ग का ध्यान रख रही है। सीएम योगी ने कहा, समाज के हर वर्ग को ताकत मिलेगी। पैकेज मील का पत्थर साबित होगा। पैकेज से देश आत्मनिर्भर बनेगा।
यूपी में खाद्य एवं रसद विभाग निशुल्क राशन वितरण करेगा। आपको बता दें कि मुफ्त राशन वितरण का फायदा उन गरीबों को मिलेगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आते हैं। ऐसे सभी कार्ड धारकों को उनके राशन कार्ड पर सदस्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल और एक कार्ड पर 1 किलो चना दाल मुफ्त में मिलेगी। भाजपा के पूर्व सांसद और संत रामविलास वेदांती ने अयोध्या में बड़ा बयान दिया। वेदांती ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय पर नाराजगी जताते हुए संतों की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चंपत राय चाहते हैं कि राम मंदिर छोटा बने, जबकि अशोक सिंघल ने आश्वासन दिया था कि राम मंदिर विश्व में सबसे ऊंचा होगा। उन्होंने पीएम मोदी से भी हस्तक्षेप की मांग की। बुलंदशहर में सपा बसपा के पूर्व विधायक को भेजा गया पुलिस का नोटिस चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल पुलिस ने पूर्व विधायक गुड्डू पंडित के आवास पर एक नोटिस चस्पा किया है, जिसमें पुलिस ने पूर्व विधायक पर जानबूझकर प्रवासी भीड़ को भोजन का लालच देकर इकट्ठा करने का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक के इस कृत्य को पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है। याचिका में कोरोना संकट का हवाला देते हुए कहा गया है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों का कामकाज प्रभावित हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश सरकार के निर्देश को दरकिनार करते हुए स्कूल लगातार अभिभावकों को फीस जमा करने के लिए संदेश भेज रहे हैं और फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना संकट के बीच स्कूलों के फीस वसूलने के खिलाफ याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिस पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। इस याचिका में स्कूलों की तरफ से बढ़ाई गई फीस वापस लेने के अलावा फीस जमा करने के लिए अभिभावकों को और वक्त देने की मांग की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में यूपी के 3 जिलों में अजान पर रोक के लिए जिला प्रशासन के आदेश को रद्द कर दिया है। गाजीपुर, हाथरस और फर्रुखाबाद के जिला अधिकारियों ने लॉकडाउन के दौरान मस्जिदों में होने वाली अजान पर रोक लगा रखी थी। हाईकोर्ट ने तीनों जिलों में अजान पर लगी रोक के आदेश को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि मस्जिद में अजान से कोविड-19 की गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं होता। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान।